मित्रों, सच के सुर के आज के अंक आंगन में आपका हार्दिक अभिनंदनम, वंदनम, सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सियासत की सरजमी पर पूजा पाल को लेकर के पक्ष, सत्ता पक्ष अथवा प्रतिपक्ष पूरे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक राजनैतिक परिस्थिति में पूजा पाल को लेकर के चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं और ख़ास तौर पे सपा के नेतागण, उनके संगठन के लोग पूजा पाल पर जिस प्रकार से वैचारिक आक्रमण कर रहे हैं, उनको लेकर के जिस प्रकार से वो भाजपा के खेमे की बातें कर रहे हैं, उस पर मैं आज कुछ चीज़ें आपको अपने विचारों से साझा कराना चाहता हूँ। मित्रों, सपा, भाजपा अथवा बसपा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने पूजा पाल से आज तक मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, कभी बात नहीं हुई है, लेकिन जो मेरा मानस मंथन कर रहा है पूजा पाल को लेकर के और जो मेरे हृदय को संस्पर्श कर रहा है, उस संबंध में भी मैं आपसे अपने विचारों को अवगत कराना चाहता हूँ। मित्रों, मैं स्वयं प्रयागराज की धरती पर 14 वर्षों तक अध्ययन काल और अध्ययन काल के बाद मैं प्रोफेशनल जीवन में भी वहाँ रहा हूँ। वहाँ की एक एक चीज़ को देखा है मैंने। वहाँ मैंने अतीत साम्राज्य के तांडव को देखा है। अतीक एंड कंपनी के तांडव को मैंने देखा है कि किस प्रकार से पूरा का पूरा प्रयागराज उनके तांडव का शिकार होता था। और मैंने ये भी देखा है कि कितने वहाँ पर व्यापारी, कितने वहाँ पर उद्योगरत मनुष्य, कितने वहाँ पर बड़े कर्मचारी, निजी बैंकों के, निजी संस्थाओं के अथवा सरकारी, उनसे भयाक्रांत होकर के, उनसे डर करके अपना स्थानांतरण करा लिए अथवा प्रयागराज को छोड़ दिए। यही नहीं, बहुत से लोगों को मैं ये भी जानता था कि जिस फ्लैट पे नज़र अतीक की पड़ जाती थी, उनके बुजुर्गों की पड़ जाती थी, वो फ्लैट उनका हो जाता था और वो भाग लेते थे औने पौने में उसको सेल करके। आप जरा मित्रों सोचिए कि जहाँ ये स्थिति रही हो, वहाँ पर एक ऐसी लड़की जिसका सिंदूर विवाह के 10 दिन तक भी सुरक्षित ना हो पाया हो, जिसने देखा हो उसके पति पर 500 राउंड से ज़्यादा गोलियां चलाई गई हो, गोलियों से शरीर को छलनी कर दिया गया हो, कितना बीभत्स दृश्य था वो, कितनी निर्मम हत्या राजू पाल की थी। ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी सामान्य आदमी, कोई भी सामान्य बच्ची इससे भयाक्रांत हो जाती और भाग जाती, प्रयागराज में नहीं रहती। लेकिन मैं उस बहन को नमन करता हूँ, उसके अंदर की जिज्ञासा को नमन करता हूँ, उसके अंदर की अगन को नमन करता हूँ, जिसने हमारे नारी शक्ति को का प्रत्यक्ष प्रमाण बनते हुए इतने बड़े गुंडे को, माफिया को, जिसके साम्राज्य में बड़े बड़े लोग दुम हिलाते थे, वो डरी नहीं, सहमी नहीं, झुकी नहीं, अड़ी रही और कानून के दायरे में संघर्ष करती रही। आप समझें कि जिस अतीक के आवास पर तत्कालीन मुख्यमंत्री चाय पीने के लिए गए हों और अतीक अहमद के कुत्ते के पांव को अपने हाथ में सहलाते रहे हों और वहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारी वर्ग ने इस चीज़ को देखा हो, मीडिया ने देखा हो और वो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो कवरेज हुआ हो, आप बताएं उस अतीक के खिलाफ कौन प्रशासनिक अधिकारी कठोरतम कदम उठाता। ये राजनीति के अथवा इस सत्ता का ये जो दृश्य होता है, ये बड़ा ही भयावह होता है और इसी दृश्य से जो माफिया होते हैं उनका तांडव दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता जाता है। उन परिस्थितियों में
पूजा पाल खड़ी रही, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं नहीं कहता हूँ कि वो हमारे दुर्गा की वो प्रतिबिंब हैं, दुर्गा ही हैं, वो महिषासुरमर्दिनी हैं, लेकिन आपको ये तो कहना ही पड़ेगा कि अंदर अगन ऐसी जल रही है जो टेकी नहीं, और जिसके उस अगन ने अति के साम्राज्य को अस्त कर दिया, और वो दशा हुई अति एंड कंपनी की कि आज उनका नाम लेवा कोई नहीं रह गया। आप ये भी कह सकते हो कि भाजपा की सरकार आई, योगी जी का सारा कारनामा है। मैं आपसे सहमत हूँ, जब कोई संत और ऋषि आता है तो वो धर्म की स्थापना करता है, और उस धर्म की स्थापना में तमाम अधार्मिक कृत्यों को वो ध्वस्त करता है, उसको मिट्टी में मिलाता है। लेकिन हमें आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि पूजा पाल, जिसने 10 दिन भी अपने सुहाग को नहीं देखा था, वो उन विपरीत परिस्थितियों में, जब आतंक की सुनामी चल रही हो, जो भी गवाह थे वो डराए धमकाए जा रहे हों, पूजा पाल को भी बैक होने के लिए तमाम प्रकार के आश्वासन दिए गए हों, उसको डराया गया हो, उसको धमकाया गया हो, लेकिन वो अड़ी रही, और अतीक अहमद के बड़े ही लाडले छोटे भाई अशरफ को विधानसभा के चुनाव में बुरी तरह से पराजित किया। ये कोई सामान्य बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और तब आज जैसे कुछ सपा के नेतागण कह रहे हैं कि अगर ये बीजेपी से मिल जाती हैं और ये अगले चुनाव में इनको 200 वोट भी नहीं मिलेगी, तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे सपा के मित्रों, अथवा राजनीति के फलक पर जो भी हों, पूजा पाल इसी सपा से लड़ करके विधायक बनी थी, बसपा से। इसको नहीं भूलना चाहिए। ये कोई पूजा पाल सपा के कृपा पात्र नहीं रही हो तो विधायक बन करके एक वीरांगना के रूप में विधानसभा में पहुंची। तो मित्रों, आप देखिए, आज भी नारी सशक्तिकरण का जो स्वरूप हमारे हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति में, हमारे हिंदुस्तान की सरजमी पर है, वो वंदनीय है, महनीय है। ये पूजा पाल हमारी, आप वैदिक काल से देख लीजिए, चाहे घोषा हो, चाहे अपाला हो, चाहे विश्वावारा हो, चाहे मंडन मिश्र की पत्नी हो, और वहाँ से आप चले आइए 2025 इस मध्य में, देखिए कि हमारी बहनें, हमारी माताएं नारी सशक्तिकरण के अगन को प्रज्वलित करती हुई समाज में नारी को वो उच्चता प्रदान की है कि जिसको पुरुष कभी कभी नहीं कर पाता था। मैं फिर से आ रहा हूँ पूजा पाल पर, किसी की हिम्मत नहीं थी जो अतीक के सामने खड़ा होता, चाहे वो चुनाव हो। मैंने ऐसे लोगों को भी प्रयागराज में देखा है, इलाहाबाद में देखा है कि जब कोई चकिया की तरफ जाता था तो सर उठा के नहीं जाता था। चाहे चाय की दुकान हो, चाहे मिष्ठान की दुकान हो, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, माल हो, अगर अतीक के गुर्गे वहाँ चले जाते थे तो उनको पेमेंट नहीं करना पड़ता था। सब कुछ वो संस्थान का मालिक भयाक्रांत होकर के वो जो चाहते थे उसमें हाँ में हाँ मिला देता था। वो तांडव को मैंने निज नैनों देखा है, अपनी आंखों देखा है। तो मैं पुनः पूजा पाल को कि उस अगन को, उस जिजीविषा को सत प्रणाम करता हूँ जो हमारे नारी सशक्तिकरण का आज प्रतीक बन गई है। और मित्रों, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये अगन आगे बढ़ती रही
तो जो कुछ भी हमारे कांग्रेस के लाडले और जिनकी नज़र में प्रधानमंत्री की कुर्सी है राहुल गांधी जी, और उनके सहभागी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, जो बैकवर्ड को लेकर के बड़े नारे दे रहे हैं, हमें लगता है कि इनकी ज़मीन उत्तर प्रदेश में अवश्य खिसकेगी। और इसमें दो चीज़ें और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, हमारे हिंदुस्तान में आप अगर बैकवर्ड के फलक पर जाइए, बैकवर्ड जातियों के फलक पर जाइए, तो लगभग 650 के आसपास छोटी छोटी उपजातियाँ हैं। और मैं कह रहा हूँ उस पर न जाइए, मोटे मोटे तौर पर 10 से 12 अन्य पिछड़ी जातियां हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्यों नहीं, जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो क्यों नहीं अन्य पिछड़ी जातियों को उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी शासन प्रशासन की कमान को दिए। आपके पिताजी भी कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में कभी नहीं किया था। अथवा सपा के संगठन में आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को अपने सिवा या अपने परिवार के सिवा कहाँ अन्य पिछड़ी जातियों को दिया। इसी प्रकार से कांग्रेस आज जो राहुल गांधी जी पूरे देश में पिछड़ी जातियों के उन्नयन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, संविधान में उनकी रक्षा करने के लिए, आरक्षण की रक्षा करने के लिए प्रदेश प्रदेश टहल रहे हैं, अपनी यात्राएं कर रहे हैं। जरा कांग्रेस का इतिहास तो देखिए, क्या कभी नेहरू परिवार से हट करके नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, राजीव गांधी जी हों, जब प्रधानमंत्री के पद पर उसको सुशोभित करने की बात आई, उसके शपथ ग्रहण की बात आई, तो पिछड़े समाज की किन जातियों को महत्व दिया गया। इन्होंने दिखाया जरूर, लालीपाप देते रहे, लेकिन वो जो प्रथम कुर्सी है, उस प्रथम कुर्सी पर इन्होंने कहा अन्य पिछड़ी जातियों को दिखाया। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में मेरा सिर्फ कंक्लूजन ये है कि पूजा पाल आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और सपा के लिए बड़ा ही अपशकुन होने जा रही हैं, क्योंकि अब अन्य पिछड़ी जातियां भी ये समझदार हो गई हैं। उस समाज के बच्चे आईएएस हो गए हैं, पीसीएस हो गए हैं, अधिवक्ता हैं, पत्रकार हैं, सोशल इश्यूज पर संवेदनशील हैं, जाति इश्यूज पर संवेदनशील हैं। वो ये देख रहे हैं कि उनका हक किसने खाया, उनको समाज में वो स्थान देने के लिए किसने ब्रेकिंग दिया। तो मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम किसी और इशू के साथ आपसे अपनी वैचारिकी को लेकर के हाजिर होंगे। आप हमारे इस वीडियो को देखें, अपने अनमोल विचारों से हमको अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत।